वैसे तो हमारे देश में पुरुष अपराधी और महिला अपराधी दोनों ही हैं, और जेल हो या थाना, और उनके लिए हमें महिला और पुरुष दोनों के सेल अलग से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हमने आपको अभी तक सिर्फ पुरुष अपराधियों की कहानियां सुनाई है, लेकिन अब हम आपको अब से महिला अपराधियों की भी कहानियां सुनाएंगे। तो आज के इस खास एपिसोड में हम आपको एक ऐसी महिला गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो कहने को तो एक महिला थी और पति की मौत के बाद बच्चों की परवरिश के लिए दाने दाने को मोहताज थी। लेकिन जब जराइम की दुनिया में उतरी तो उसने अच्छे गैंगस्टरों को भी अपने सामने सर झुकाने को मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं गुजरात की मशहूर लेडी डॉन संतोकबेन जाडेजा की, जिसने अपने अपराध करने के तौर तरीकों से पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। संतोकबेन जाडेजा गुजरात के पोरबंदर की रहने वाली थी। वो भी गैंगस्टर बनने से पहले किसी आम महिला की तरह एक हाउसवाइफ थी। अपने पति के साथ आराम से रहती थी। संतोकबेन का पति गुजरात के पोरबंदर में एक महाराजा नाम के मिल में मजदूरी किया करता था। कहा जाता है कि उन दिनों मिल मालिक और मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। ऐसे में मिल मालिकों ने मामले को निपटाने के लिए एक बदमाश का सहारा लिया, लेकिन जब वो बदमाश हड़ताल खत्म करवाने पहुंचा तो उसकी वहां पर हत्या कर दी गई, और इस हत्या में संतोकबेन जाडेजा के पति सरमन मुंजा जाडेजा का नाम सामने आया, और वो उस बदमाश के बाद इलाके का डॉन बन गया। कई सालों तक धाक जमाने के बाद उसने अवैध शराब का काम शुरू किया, लेकिन साल 1986 में पोरबंदर के माफिया कालिया केशव ने संतोकबेन के पति सरमन मुंजा की हत्या करवा दी और संतोकबेन को भी धमकी दी कि वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। संतोकबेन के पास सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। पति की हत्या के बाद बच्चों को जिंदा बचाने की जिद के बीच संतोकबेन जाडेजा ने अपने पति की गैंग की कमान संभाली और गिरोह के आदमियों के सहारे पति की हत्या में शामिल सभी 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इलाके में एक साथ 14 हत्याओं के बाद संतोकबेन का नाम सबसे खूंखार महिला की लिस्ट में आ गया और वो गैंगस्टर बन गई। हालांकि कई लोग संतोकबेन को गैंगस्टर नहीं बल्कि एक मसीहा मानते थे और उसे गॉड मदर भी कहने लगे थे, जिसके बाद संतोकबेन को पोरबंदर तालुके का अध्यक्ष बना दिया गया। राजनीति में जीत का स्वाद चखने के बाद साल 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर 35,000 वोटों से चुनाव जीतकर संतोकबेन जाडेजा विधायक बन गई। ये वो दौर था जब इलाके में रियल एस्टेट से लेकर ट्रांसपोर्ट तक के व्यवसाय में संतोकबेन का सिक्का चलता था। हालांकि इसके बाद संतोकबेन ने 2 बार विधायकी के लिए पर्चा भरा, लेकिन अपना नाम वापस ले लिया। साल 1996 तक संतोकबेन का खौफ कायम रहा, लेकिन इसी साल दर्ज हुए हत्या के मुकदमे में संतोकबेन को 16 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से वापस आने के बाद वो राजकोट चली गई और 2002 में फिर से विधायकी के लिए पर्चा भरा, लेकिन इस बार भी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया। साल 2005 में एक बीजेपी पार्षद की हत्या के चलते संतोकबेन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2007 और 2008 में वो तब चर्चा में रही जब उनके परिवार में उनके बहू और बेटों की हत्या कर दी गई। संतोकबेन जाडेजा पर 9 मुकदमे दर्ज थे, जबकि उसके गिरोह में 100 से ज्यादा कुख्यात अपराधी थे और उन पर कुल 525 मामले दर्ज थे। इनमें हत्या, अपहरण, हत्या की साजिश, रंगदारी, लूट जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। उम्र ज्यादा होने की वजह से इस महिला गैंगस्टर की राजनीतिक विरासत को उनका बेटा कांधल जाडेजा ने संभाल लिया, जो आज भी एनसीपी से विधायक है। वहीं साल 2013 में हार्ट अटैक की वजह से संतोकबेन जाडेजा की मौत हो गई।